So, hello people, welcome to the channel CATV and welcome to the new series of In India Bulletin। इस सीरीज़ के तहत हमने जो है फर्स्ट वीडियो में हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो इन्वेस्टमेंट करा है न्यूलिंक में अराउंड 20 करोड़ का वो न्यूज़ कवर करी थी, जिस न्यूज़ को लिखा गया था निमिष माहेश्वरी जी ने। सेकंड जो न्यूज़ है वो न्यूज़ इक्वलाइजेशन लेवी के रिस्पेक्ट में है कि इक्वलाइजेशन लेवी में कितना कलेक्शन हुआ है, ये न्यूज़ को कवर किया गया है मोहित लालवानी जी ने। अब इक्वलाइजेशन लेवी के रिस्पेक्ट में हमने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, ठीक है, बट इस न्यूज़ को समझने के पहले हमें वो पर्टिकुलर इक्वलाइजेशन लेवी का एक ब्रीफ इंट्रो समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब इक्वलाइजेशन लेवी जो है दो तरीके के इंट्रोड्यूस हुए। सबसे पहला जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो उनके लिए है जिनका पीई इंडिया में नहीं है, नॉन रेसिडेंट जिनका पीई इंडिया में नहीं है, उन लोगों को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका पीई इंडिया में नहीं है। अब ये जो स्पेसिफाइड सर्विसेज दे रहे हैं, अब वो सर्विसेज किसको दे रहे हैं, रेसिडेंट को दे रहे हैं या उन नॉन रेसिडेंट पीपल्स को दे रहे हैं जिनका पीई इंडिया में है। तो ऐसे केस में जब उस स्पेसिफाइड सर्विस के रिस्पेक्ट में खर्चा 1 लाख पर ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में बोला गया है कि 6% आप TDS काटो, एक तरीके से इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये 6% है। ये इक्वलाइजेशन लेवी किस पे लगता है, स्पेसिफाइड सर्विसेज पे लगता है। स्पेसिफाइड सर्विस जैसे कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या एडवर्टीजमेंट करने के लिए डिजिटल स्पेस देना। अनदर जो इक्वलाइजेशन लेवी है उसका कैरेक्टर जो है वो TCS के नेचर का है और उसमें जो है 2% का इक्वलाइजेशन लेवी है। ये भी उनको ही एप्लीकेबल है, उन नॉन रेसिडेंट को जिनका पीई इंडिया में नहीं है, पर बेसिकली ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे एप्लीकेबल है जो ई-कॉमर्स अप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे कि इधर सर्विसेज दे रहे हैं रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट जिनका पीई इंडिया में है, इधर भी जो है रेसिडेंट को दिया जा रहा है, नॉन रेसिडेंट को दिया जा रहा है। और पर्सन जो गुड्स को बाय कर रहे हैं, जैसे ई-कॉमर्स के थ्रू जो है ऑपरेटर के थ्रू गुड्स को बाय कर रहे हैं पर IP एड्रेस इंडिया के यूज़ कर रहे हैं, भले वो पर्सन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है। देखो रेसिडेंट है तो ऊपर कवर हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट जो है गुड्स को बाय कर रहा है IP इंडिया का IP एड्रेस यूज़ करके, तो ऐसे केस में उनको एप्लीकेबल हो जाता है। और कुछ नॉन रेसिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में नॉन रेसिडेंट पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। अब ऐसे केस में जब ये सप्लाई करते हो, सामने वाला पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट के रिस्पेक्ट में 2% और कलेक्ट करते हैं। तो ये तब एप्लीकेबल होता है जब कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, कंसिडरेशन रिसीव्ड या रिसीवेबल, ऐसे केस में जब वो है 2 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे केस में जो है 2% इक्वलाइजेशन लेवी इनको पे करना पड़ता है, ठीक है। और ये उन पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट, जो 165 में कवर हो गए। अब जो 165 में कवर हो गए उनके अलावा लोगों पे ये कवर है। समझते हैं न्यूज़ को कि जो इक्वलाइजेशन लेवी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। वो इक्वलाइजेशन लेवी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो MNC है उसको जो है इनकम टैक्स के दायरे में लेके आना और उनको भी पार में ट्रीट करना, क्योंकि MNC बच जाते थे, ठीक है, तो उनको भी पार्क पे लेकर आना है विद डोमेस्टिक कंपनी। हाउएवर सम ऑफ द एक्सपर्ट इसको बोलते हैं इम्पोज इक्वालिटी, कि हमको इक्वालिटी चाहिए नहीं थी पर ये इम्पोज जो प्रोवाइड करी गई है। कुछ फैक्ट इस तरीके से है कि जो गूगल इंडिया है उन्होंने 604 करोड़ जो कि 55% है इक्वलाइजेशन लेवी का, टोटल तो इन्होंने ही पे करा है। देखा जाए तो टोटल 1100 करोड़ इक्वलाइजेशन लेवी से कलेक्ट हुआ है, उसमें से 604 करोड़ तो गूगल ने ही पे करा है। ये क्लियर कट शो कर रहा है गूगल का डोमिनेंस, ये गूगल का डोमिनेंस क्लियर कट शो कर रहा है इंडियन डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस। अब जब बात डिजिटल एडवर्टीजमेंट की हो रही है तो बनती बात है कि इक्वलाइजेशन लेवी, फर्स्ट इक्वलाइजेशन लेवी की बात करें कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस में अगर देखा जाए तो गूगल का अच्छा खासा डोमिनेंस है। गूगल ने फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 गूगल फ्रॉम ये आगे जो करने वाले हैं एक सरचार्ज ऐड करेंगे इनवॉइस में उन नॉन इंडियन कस्टमर को, वो कस्टमर जो इंडिया के नहीं है, ठीक है, जिनके एड्स पर इंडिया वाले देखते हैं। सपोज़ करो कि कभी ग्रामरली जो है वो नॉन इंडियन होता, अब वो ग्रामरली के ऐड इंडिया में देख रहे हैं, तो अब ग्रामरली वाला जो है अगर गूगल से सर्विसेज ले रहा है तो ऐसे केस में जब गूगल इनवॉइस रेज करेगा तो एडिशनल जो है सरचार्ज भी ऐड करेगा। गूगल स्टैंड्स ऑफ पासिंग ऑन द 2% इक्वलाइजेशन लेवी टू ऑल इट्स क्लाइंट। तो गूगल क्या कर रही है कि जो उसका स्टैंड है कि वो जो 2% इक्वलाइजेशन लेवी है वो अपने क्लाइंट को जो ट्रांसफ़र कर रही है, भले ही वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये दूसरे कंपनीज़ के लिए भी वो ट्रबल ब्रिंग कर रहा है। कैसे? क्योंकि ऐसे केस में अमेजन, एप्पल, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये भी जो है दायरे में आ जाएंगे। इन द सेंस कि डिपार्टमेंट इनको भी बोल सकती है कि वो नॉन रेसिडेंट जिनके एड्स आप इंडिया में चलाते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में, ठीक है, आप इनसे कलेक्ट करो। तो इसलिए जो गूगल का मूव था और पासिंग ऑन द इक्वलाइजेशन लेवी टू द कंज्यूमर, कि उन्होंने कंज्यूमर को ही पास कर दिया, इससे एक डिबेट अराइज हुआ है अबाउट गूगल डिक्टेटिंग द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि अब गूगल के थ्रू जो है डिपार्टमेंट जो है दूसरों को भी बोल सकता है कि आप इनसे कलेक्ट करो, नॉन रेसिडेंट से, नॉन इंडियन से, जिनके एड्स आप इंडिया में चला रहे हो,
तो एक तरीके से गूगल डिक्टेट कर रहा है द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन इंडिया जस्ट बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेवी एंड द रियल इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल टैक्सेस। ये न्यूज़ कवर करिए मोहित लालवानी जी ने। ये न्यूज़ और ये जो कुछ फैक्ट थे इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में जो हमने पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है ई-रूपी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV।